एक महत्वपूर्ण सवाल मेरी तरफ से आपको, अगर आपको जवाब मालूम है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न ये है कि तलाक के जो केसेस हैं कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा किस ग्राउंड यानी किस आधार पर कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपका जवाब। जवाब है क्रूएलिटी, जो मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और ज़्यादातर मेंटल क्रूएलिटी। मेंटल क्रूएलिटी एक ऐसा ग्राउंड है जो ज़्यादा से ज़्यादा तलाक के मामलों में लिया जाता है। ज़रा समझे मेंटल क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है, मानसिक प्रताड़ना का क्या मतलब होता है। पहले अगर हम लोग प्रताड़ना को समझें, जो कि तलाक का एक आधार है, तो प्रताड़ना में दोनों आ जाता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। जब शारीरिक प्रताड़ना की हम लोग बात करते हैं, फिजिकल क्रूएलिटी की बात करते हैं, तो एक फिजिकल ब्रूटलिटी है जो आसानी से एविडेंट होती है, नोटिसेबल होती है, आसानी से दिख जाती है, समझ में आती है कि किसी के साथ मारपीट हुई है। लेकिन मानसिक प्रताड़ना के बारे में आप क्या कहेंगे? मानसिक प्रताड़ना वो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको साबित लेकिन करना पड़ता है कोर्ट में, बिना साबित किए तो आपको तलाक नहीं मिलेगा। तो इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट समर घोष वर्सेस जया घोष के जजमेंट में कोर्ट ने बहुत ही लेंदी तरीके से, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि आखिर मानसिक प्रताड़ना क्या होती है। शारीरिक मैंने आपको बताया, मान लीजिए पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और मारपीट करते हुए पत्नी का हाथ तोड़ दिया या पैर तोड़ दिया या सिर फट गया या कुछ ऐसी इंजरीज आई जो फिजिकली देखी जा सकती हैं, और जब वो डॉक्टर के पास, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में जाए, गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर है बट प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी के पास भी जाए, तो रिटन रिपोर्ट में लिख करके दे कि ये सारी इंजरीज आई हैं और इसका इस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण सबूत होता है जहां पर आप साबित कर सकें कि फिजिकल क्रूएलिटी आपके साथ हुई है। लेकिन मेंटल क्रूएलिटी बात करते हैं समर घोष वर्सेस जया घोष के जजमेंट में। शुरुआत कर रहे हैं आप अशोक पांडे के साथ। आप बने हुए हैं ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे, नए हैं आप, स्वागत करता हूं आपका और निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत ही डिटेल में इस जजमेंट को एक्सप्लेन किया और बताया कि एक्सट्रीम इमोशनल पेन जो होता है, एक मानसिक त्रासदी से लगातार गुजर रहे हैं, और ऐसा मानसिक त्रासदी जो एक लंबे समय से बना हुआ है, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वो मेंटल क्रूएलिटी में आएगा। इमोशनल अब्यूज, कई बार कुछ लोग मारपीट नहीं करते लेकिन अपनी बातों से लोगों को मारते हैं, वो जख्म और भी गहरे होते हैं। इसे आप इमोशनल अब्यूज़ के तरह पे समझ सकते हैं। और इसी तरीके के जो इमोशनल अब्यूज़ होते हैं वो बहुत सारे मैट्रिमोनियल लाइफ में देखे जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेस तलाक के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हम मारपीट तो आपके साथ नहीं करेंगे, इनफैक्ट गाली गलौज भी हम आपके साथ में नहीं करेंगे, लेकिन अपने शब्दों से घुमा फिरा करके आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देंगे कि आप मेंटली परेशान हो जाओ। मेंटली, इमोशनली आपके लिए बहुत बड़ा अब्यूज़ है। तो इसे हम लोग इमोशनल अब्यूज़ के तौर पे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसकी वजह से आपकी जो पूरी की पूरी मैट्रिमोनियल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। किसी एक पार्टी का एक रॉन्गफुल, अनरीजनेबल, अननेसेसरी कंडक्ट या बिहेवियर जो लगातार एक लंबे समय के लिए है, मान लीजिए आपके पति या पत्नी को कुछ ऐसी चीजें पसंद नहीं है और जो चीज उसे पसंद नहीं है आप वही बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। जैसे कुछ जगह पर पत्नियों को खाने के लिए नॉनवेज पसंद नहीं होता, पति को पसंद है, वो बार बार ऐसी रिपीटेड एक्शन करेगा जिसकी वजह से उसकी पत्नी परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, एक्सट्रीम मेंटल एग्जॉस्टिव लेवल पे पहुंच जाए। आप इसे क्या कहेंगे? ये प्रताड़ना नहीं है, ये है मानसिक प्रताड़ना है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो कंडक्ट है, वो मानसिक त्रासदी आपकी पत्नी को दे रहा है। आपके लिए उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है, क्योंकि उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके लिए लगातार करने वाली जो एक्टिविटीज़ है ये मानसिक त्रासदी है। कोर्ट ऐसा मानती है। अब जरा एक महत्वपूर्ण बात, जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में रहते हैं तो वहां रोज खटपट कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े तो रहते हैं। मतलब खराब लैंग्वेज से बात करना, एक
अच्छे से एक दूसरे को प्यार से बात नहीं करना, एक दूसरे को एक जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है वो नहीं देना, तो क्या आप इसे भी कंक्लूड करेंगे? नहीं, ये नहीं है। लेकिन जहां पर क्रूएलनेस है आपके बिहेवियर में, आपकी जो भाषा है वो अभद्र है, लगातार गाली गलौज करके आप बात करते हैं, आपका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर बहुत खराब है अपने पत्नी के लिए, आप अपने बच्चों को, अपने पत्नी को लगातार नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, आप अपने पति को, अपने बच्चों को लगातार नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और लगातार अनबियरेबल जो टॉर्चर है वो अपने परिवार के जो अपोजिट पार्टी हैं उनको आप दे रहे हैं, तो क्या है? ये मेंटल क्रूएलिटी में आएगा। सीधी सी बात समझें, टॉर्चर ऑफ माइंड इज मेंटल क्रूएलिटी। व्हाट? टॉर्चर ऑफ माइंड इज मेंटल क्रूएलिटी। मेंटल क्रूएलिटी वही है जहां पर दिमाग के साथ आप टॉर्चर कर रहे हैं, आप उसे मेंटल क्रूएलिटी में इंक्लूड कर सकते हैं। सीधी और स्पष्ट बात। जहां पर डीप पेन है, और डीप पेन के साथ गुस्सा बहुत ज्यादा है, इतना बढ़ गया गुस्सा कि अब अनबियरेबल हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैंने आपको थ्रेशोल्ड लेवल बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, जरूर देखिएगा कि कहां पर जाकर के आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब आपका केस चलने नहीं वाला, अब आपका तो तलाक ही होएगा। तो वो जब लेवल आ जाए, वो एक्सट्रीम सुपरनेचुरल पोजीशन आ जाए, जब एक्सट्रीम ट्रेमेंडस जो एस्केप वेलोसिटी में आप पहुंच जाएं, तब आप समझिए कि आपका वही है इमोशनल टॉर्चर। जब बार बार इमोशनल टॉर्चर हो रहा है, डीप पेन हो रहा है, और लव अफेक्शन दोनों पार्टीज के बीच में बनना नहीं है, बार बार एक तकलीफ दे रहे हैं एक दूसरे को, तो आप इसे समझ सकते हैं कि मेंटल क्रूएलिटी है। मैंने रिपीट किया था, टॉर्चर ऑफ माइंड इज मेंटल क्रूएलिटी। जहां पर भी ऑपोजिट पार्टी टॉर्चर ऑफ माइंड करे, वहां पर आप समझिए कि मेंटल क्रूएलिटी का ग्राउंड बन रहा है। संबंधित सबूत क्या होंगे? संबंधित सबूत में ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, या आपके पड़ोसी या रिश्तेदार जिन्होंने इन सारे घटनाओं को सुना या देखा या समझा, वो भी आपके सबूत के तौर पर आपका केस मजबूत कर सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिंपली मैं आपको अगर मेंटल क्रूएलिटी के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से एक जो जजमेंट मैंने आपको रेफरेंस में बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समर घोष वर्सेस जया घोष का जजमेंट, आप ज़रूर देखिए, आप ज़रूर पढ़िए, और मैंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए कि कहाँ पर कोर्ट मेंटल क्रूएलिटी कंसीडर करेगी, और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तलाक होते हैं क्रूएलिटी के बेस पे होते हैं, मेंटल एंड फिजिकल। मेंटल क्रूएलिटी मानसिक, और शारीरिक यानी फिजिकल क्रूएलिटी, इन्हीं को सबसे ज़्यादा आधार बनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपने किस आधार को बना करके तलाक का केस फाइल किया है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, इसी मनोकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें, व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पज़ के लिए दिया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका हमेशा की तरह कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया इसके लिए